सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। यूपी पुलिस से रिलेटेड जितनी भी अभी तक मैं वीडियो आपके लिए बना चुका हूं, मैं सभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आज फिर बच्चों का कमेंट आता है कि सर एज से रिलेटेड कुछ बताइए, क्योंकि उन्होंने ये कंफ्यूजन है कि भाई 1 जुलाई 2023 से गणना हो रही है या फिर 1 जनवरी 2024 से आयु की गणना हो रही है। तो सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा एज से रिलेटेड। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चे पूछ रहे हैं कि सर प्रैक्टिस सेट कौन सा लिया जाए जिसमें हम प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, किस पब्लिकेशन का अगर हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो दोनों चीज की आज मैं बात करने वाला हूं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक ठोके और अंत में सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाए। देखिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले ये आपके लिए एक बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफर है कि हाँ, यूपी पुलिस वैकेंसी 2023-24 ये जो 60,244 की वैकेंसी आई है भाई, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और वर्दी पाना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा, बस एक ऑफर ही कह लीजिए कि उनके लिए एक बहुत अच्छी ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अब मैं इसमें बात करता हूं आपसे एज से रिलेटेड। देखिए सभी आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो वैकेंसी है वो 60,244 की है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। इसकी एज की जो गणना हो रही है ना, एज की जो हमारी इस भर्ती की गणना हो रही है वो 1 जुलाई 2023 से की जा रही है। 1 जुलाई 2023। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु बच्चे ने पूरी कर ली हो। इसके बाद से कोई मतलब नहीं है। जुलाई के बाद जो हमारे मंथ आए हैं, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अभी हमारा दिसंबर का जो है मंथ चल रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर 1 जुलाई 2023 तक 18 वर्ष की आयु आपने कंप्लीट कर ली है तो फॉर्म भर सकते हो आप लोग। लेकिन अगर इसके बाद आप सोच रहे हो कि हाँ सर मेरी अक्टूबर में एज 18 साल कंप्लीट हुई है और दिसंबर में वैकेंसी निकल रही है तो क्या मैं भर सकता हूं फॉर्म को, तो भाई बिल्कुल भी नहीं भर सकते हो। साफ साफ शब्दों में नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 1 जुलाई 2023 तक 18 साल कंप्लीट कर ली हो बच्चे ने। इसका भी रीजन है, मैं आपको सारी डिटेल अंत तक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूं। ठीक है, ये जो आपका डाउट था ये तो देखो आपका क्लियर मैं कर चुका, क्योंकि अगर 1 जुलाई 2023 के बाद आपका जो है 18 साल कंप्लीट हो रहा है तो वो आप एलिजिबल नहीं हो वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको फैक्ट बताता हूं। देखिए किस तरीके से जो भर्ती बोर्ड है वो भर्ती को कराता है। देखिए सबसे पहले अगर मैं मंथ की बात करूं, जनवरी और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और हमारा जून, ये हमारे 6 मंथ हो गए। ठीक है, जून के बाद जुलाई, ठीक है, जुलाई के बाद हमारा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 6 मंथ हमारे ये हो गए। अब ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छी बात मैं आज आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं भूलने का कभी भी। अगर जनवरी से लेकर जून तक इन 6 मंथ में, इन 6 मंथ के अंदर अगर वैकेंसी आती है 30 जून तक अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है भर्ती से रिलेटेड, यूपी पुलिस से रिलेटेड, तो हमारी जो आयु की गणना है वो भाई 1 जनवरी से होगी। कब से होगी? 1 जनवरी से। ईयर वो कोई सा भी हो, अगर 2023 की वैकेंसी जून तक निकलती तो हमारी आयु की गणना 1 जनवरी 2023 को होती, यानी कि 1 जनवरी 2023 को आपने 18 साल की आयु कंप्लीट कर ली हो। ठीक है, ये तो है हमारे 6 मंथ स्टार्टिंग के। अगर बाद के 6 मंथ में भर्ती हमारी आती है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो हमारी आयु की गणना जुलाई से की जाएगी। 1 जुलाई यानी कि वही मैं बात आपको बता रहा हूं कि 1 जुलाई अगर 23 में वैकेंसी आई है तो 1 जुलाई 2023 को ही गणना होगी। 1 जुलाई 2023 को आपने 18 साल की आयु कंप्लीट कर लियो, तभी आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब दिसंबर की बात ये नहीं कि दिसंबर में वैकेंसी निकली और आपकी जो आयु थी वो नवंबर में आपने 18 साल कंप्लीट किया और आप एलिजिबल हो, नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। आप 1 जुलाई 2023 को 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये जो डाउट आपका है ये आप बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर रहना चाहिए। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो अपनी एज
देख लेना एक बार कि हाँ एलिजिबल है या फिर नहीं है, नहीं तो फिर बाहर निकल जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा होगा एज का, एज से रिलेटेड। ठीक है, अगर भी देखिए इसमें बच्चों को नुकसान भी होता है और कुछ बच्चों को फायदा भी होता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए अगर 1 जुलाई 2023 में किसी की एज मान ले कि कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है और 1 जुलाई 2023 को उसकी एज 22 साल कंप्लीट हो रही है, 22 साल कंप्लीट हो रही है। ठीक है, और अगर 1 जुलाई से आगे 2 जुलाई भी बढ़ जाता तो फिर वो 22 साल 1 महीने का हो जाता या 1 दिन का हो जाता। ठीक है, 22 साल 1 दिन का हो जाता तो 1 दिन फालतू हो गई था उसका। तो 1 दिन अगर फालतू होगा तो ये फॉर्म भरने इसकी एज ज्यादा हो गई, ये फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता, तो इसका तो होगा देखो फायदा। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों की आयु इसके बाद किसी भी मंथ में या किसी भी दिन, चाहे फिर 2 जुलाई में ही उसकी कंप्लीट हुई 18 साल, लेकिन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो कुछ बच्चों को तो फायदा होता है, जिनकी एज ज्यादा होती है उनके लिए फायदा होता है, जिनकी एज कम होती है उनका नुकसान होता है। ठीक है भाई, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वैकेंसी आती जाती रहती है, अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर 18 साल आपकी एज नहीं हुई है तो काफी समय है। ठीक है, लेकिन मेहनत जो है वो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप स्टार्टिंग से ही जो है अपनी तैयारी रखते हैं लिखित परीक्षा के अंदर, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि हमारे चैनल से मैथ और रीजनिंग की तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जा रही है। RS अग्रवाल आपको पढ़ाई जा रही है मैथ की बुक, और परफेक्ट रीजनिंग वेरिएबल की कंप्लीट कराई जा रही है। ठीक है, और बच्चे प्रैक्टिस सेट के बारे में पूछ रही है, हमारी एज की बात हो गई भी। ठीक है, एज की बात हमारी कंप्लीट होने के बाद मैं आप पहुंचता हूं प्रैक्टिस सेट पे। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट में आपको इतना बेहतरीन बता दूंगा कि अगर आप निकाल लेते हो तो पूरी परीक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा भाई, प्रैक्टिस सेट करने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ये बात देखो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ठीक है, अब एक बात मुझे आप छोटी सी बताओ, मान लो कि RS अग्रवाल हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैथ की बुक, और उसका जो पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम का है, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का है। ठीक है, नंबर सिस्टम में से कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कोई क्वेश्चन आ गया या नंबर सिस्टम में से हमें 11 से कोई संख्या डिवाइड होगी नहीं होगी, पूरी कोई संख्या लिखी है और ये पूछ ले कि 11 से संख्या डिवाइड होगी नहीं होगी, अगर ये निकालना हमें नहीं आता है और प्रैक्टिस सेट के अंदर ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के अंदर ये ही क्वेश्चन आ चुका है, तो आप कैसे निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि जितने भी आपके चैप्टर हैं वो आप RS अग्रवाल बुक के अंदर से हमारे चैनल से कंप्लीट कीजिए। मैथ के जितने भी चैप्टर है वो कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में ये जितने भी चैप्टर आप कंप्लीट करोगे उनसे मिक्स में क्वेश्चन मिलेंगे, मिक्स में क्वेश्चन मिलेंगे। जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तभी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिस सेट के लिए अगर बुक्स की बात करूं मैं, तो बुक्स एक ही बता दूंगा, बिल्कुल ऐसे बता दूंगा कि अगर उसे करोगे तो कोई आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है लिखित परीक्षा में, अगर आपकी तैयारी अच्छी है पहले से। ठीक है, तो यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है। अगर आप यूथ पब्लिकेशन की बुक ले लेते हो यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट के नाम से, तो भाई कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है, मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आप लोग यूथ पब्लिकेशन की ये बुक प्रैक्टिस सेट के रूप में अपने उपयोग में ला सकते हो। ठीक है भाई, आज हमारी एज और प्रैक्टिस सेट की बुक से रिलेटेड हमारी बात हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा जो डाउट थे आपके उनसे रिलेटेड मैं वीडियो डाल चुका हूं। ठीक है, अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में ये पता लगाना है कि ये नया चाहिए पुराना चाहिए, जैसे हमारा डोमिसाइल हुआ या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है, वो सभी के बारे में जानकारी दे चुका हूं। आप लोग चैनल पर विजिट करके वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, किस डेट के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा और किस डेट से पहला जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलने का। ठीक है भाई, तो वो सभी जानकारी मैं वीडियो के अंदर दे चुका हूं। ठीक है, एक बार बताना चाहूंगा कि मैथ और रीजनिंग तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हो तो हमारे चैनल से बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हो। एसएससी जीडी की भी तैयारी साथ ही साथ कराई जा रही है। ठीक है, जो हमारा कॉमन चैप्टर है वो कॉमन रूप से पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, जो मान लो कि कोई परसेंटेज का चैप्टर है जो हमारा एसएससी जीडी में भी आता है, ठीक है, और यूपी पुलिस में भी आता है, तो वो कंप्लीट हो रहा है RS अग्रवाल के अंदर से ही। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं छुड़ाया जा रहा है, सभी कराए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बताया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट बिल्कुल कंप्लीट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा आपसे,
इसी बुक से लगवाऊंगा, यूथ की बुक से, और अपने कुछ क्वेश्चन मेरे होंगे उनसे प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, उसके बाद ही आप लोग परीक्षा में बैठोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में रखते हैं हम यही तक। अगर कोई नई अपडेट आती है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और कुछ आपकी अगर क्यूरीज है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।